चलो देखो कौन सा समय थे, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। देखो सम IMPA टिक करके रखना। देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोल रहे हैं, रीड कर रहा हूं, स्टेटमेंट देखना, ठीक है। देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 5 इज 9। क्या दिया है कि भाई 2 नंबर का कोई डिजिट है, उसके डिजिट का सम दिया है हमें, वो कितना है, 9 है, ठीक है ना। ऑल्सो देखो क्या बोल रहे हैं, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। बराबर, मीन्स क्या बोल रहे हैं कि नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद डिजिट को रिवर्स कर दो, बराबर। तो वो डिजिट कितना होगा, जो 9 टाइम्स हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया है ना, बराबर, उसके कितना है, डबल है। कितना है, डबल, ठीक है। डन, समझ में आ रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर, नंबर क्या करो, फाइंड करो, ये बोल रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, तो पहले सपोज कर लेते हैं, बराबर। क्या करेंगे, सपोज लेट द नंबर एट द डिजिट एट 10th place is equal to x and the digit at units place or unit place is y, ठीक है ना। तो देखो हमारा नंबर क्या बनेगा, फिर हमने लास्ट टाइम देखा था एग्जांपल में, द नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10th प्लेस वाला जो डिजिट है 10x प्लस y हो जाएगा ना नंबर। मैंने एग्जांपल दिया था 23 का, अगर याद हो तो, ठीक है ना। x की जगह 2 ले लो, y की जगह 3 लो, 2 10 20 प्लस 3 23, है ना समझ में, ठीक है। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या है कि दोनों डिजिट का सम, ये जो हमारे 10th प्लेस वाला डिजिट है और यूनिट प्लेस वाला डिजिट है, उसका सम दिया है हमें। कितना दिया है, 9। तो क्या करेंगे, तो भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 क्या है, देखो 9 टाइम्स द नंबर। तो पहले तो देखो नंबर हमारा क्या है, तो भाई 10x प्लस वाई, ठीक है। फिर डिजिट्स को रिवर्स कर देने का मीनिंग क्या है कि भाई y की जगह x कर दो, x की जगह y कर दो, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा फिर 10y प्लस x, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर गॉट आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है ना। डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिल रहा है, बराबर, वो नंबर के 9 टाइम्स से डबल है, ट्वाइस, ट्वाइस यानी डबल, 2 टाइम्स, ठीक है। आया समझ में, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब देखो चलो ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 9 10 जा 90, 9y, 2 10 जा 20y और 2x, ठीक है ना। समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको यहां ले लो, तो क्या करना है, तो भाई 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, 90x, 90 में से 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 88x इज इक्वल टू 20 में से 9 11y। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकालोगे, 11 कॉमन निकलेगा,
तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। हो गया ना, समझ में आया। इसको दे देते हैं नंबर 1 और इसको दे देते हैं नंबर 2। ठीक है ना, हम कौन सी मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन, राइट। तो क्या करेंगे, देखो ऑलरेडी y एलिमिनेट हो रहा है कुछ भी किए बिना, तो डायरेक्ट लिख लो फिर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, वही x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरा क्या है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखो प्लस वाई माइनस वाई कट, बिना साइन चेंज किए ही हो रहा है ये काम। समझ रहे हो ना कि हमने नंबर्स की साइन चेंज नहीं की, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो वेरिएबल सेम है ना उसकी साइन ऑलरेडी अलग ही है, इसलिए हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो x प्लस 8x क्या हो जाएगा 9x और 9, देयरफॉर क्या हो जाएगा तो भाई x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, डन, एक काम हो गया। अब नाउ फ्रॉम 2 9x माइनस वाई इज इक्वल टू, अरे सॉरी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x, y को उस तरफ ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा 8, x की जगह क्या रख दोगे 1, तो 8 1 जा 8, ये हमारा क्या आ गया y। देयरफॉर चलो हमारा नंबर क्या होगा फिर 10x प्लस y है ना, ठीक है, 10 1 जा 10 और प्लस 8 तो 18 हो गया। चलो रिवर्स में क्या मिलेगा हमें 81। ठीक है ना, डन, ये हमारा क्या हो गया आंसर। डन, आ गया समझ में, आंसर आ रहा है, चेक कर लो। इकरा, चलो नेक्स्ट कौन सा है, सम नंबर 4। देखो क्या है Hina went to bank to withdraw ₹2000। हीना बैंक गई, क्यों, पैसे विड्रॉ करने के लिए, उठाने के लिए। ठीक है ना, देखो आगे क्या बोल रहे हैं, बराबर। हाँ, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज विच नोट्स 50 नोट्स एंड 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को क्या बोला, मेरे को पैसे कैसे चाहिए, सिर्फ 50 और 100 रुपीज की नोट में। ठीक है, समझ में आया ना, ओके। देखो क्या बोल रहे हैं कि हाँ मीना क्या बोल रहे हैं, हाँ मीना गेट्स 25 नोट्स इन ऑल। उसको टोटल कितनी नोट्स मिल रही है 25 नोट्स मिल रही है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। उसको कितनी 50 रुपीज की नोट्स मिली और कितनी 100 रुपीज की नोट मिली, वो हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, डन, आ गया समझ में क्या करना है। तो पहले सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू x। सिमिलरली नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू y। ठीक है ना, समझ में आया कि भाई सपोज कर लेते हैं हम कि भाई हमें क्या है, उसको मीना को 50 रुपीज की x नोट्स मिली होंगी और 100 रुपीज की y नोट मिली होंगी। समझ में आया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि दोनों नोट्स मिला के कितनी है 25 नोट्स है, कितनी है, दोनों नोट्स मिला के कितनी है 25 और दोनों का अमाउंट कितना है 2000। समझ में है ना, दोनों का अमाउंट कितना है 2000। अब दोनों नोट्स यानी भाई ये x नोट्स है और ये y नोट्स है, टोटल दोनों नोट्स का कितना हो रहा है 25। तो यहां पर क्या आएगा तो भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है ना, ये हमारा स्टेटमेंट 1। अब स्टेटमेंट 2 क्या है कि भाई 50 रुपीज की नोट्स और 100 रुपीज की नोट्स हमें पता नहीं है कितनी है,
बराबर, समझ में आया ना कि 50 रुपीज की नोट्स और 100 रुपीज की नोट हमें पता नहीं है, लेकिन उसका टोटल अमाउंट हमें दिया है, कितना दिया है 2000 रुपीज। अब देखो समझो, एक चीज मैं तुम लोग को समझाता हूं, बराबर, कि ऐसे हम बैंक में पैसे लेने के तो वो रिसिप्ट भरते हैं, पता है ना, विड्रॉ की रिसिप्ट जो होती है, तो उसमें तुम लोग लिखते हो कि भाई 1000 रुपीज की इतनी नोट्स, तो पर्टिकुलर समझो 1000 रुपीज की 5 नोट्स, तो कितने हो जाएंगे 5000, ठीक है ना, बंद हो गई है ना, बराबर ना, चालू है, 1000 रुपीज की नोट्स है नहीं है, ठीक है। चलो अभी लेटेस्ट लेते हैं अपने 500 रुपीज की नोट्स लेते हैं। 500 रुपीज की 10 नोट्स ले लो, 500 रुपीज की नोट्स ले लो, कितनी 10 नोट्स ले लो, तो कितने हो गए, तो तुम लोग ना 500 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखते हो ना, पेन से 500 तो दिया होता है ऑलरेडी, लेकिन क्या करते हो 10 लिखते हैं अपने बाजू में, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है वो 5000, ठीक है। ऐसे ही समझो किसी और करेंसी की ले लो, 200 रुपीज की 10 नोट्स ले लो, तो कितनी हो जाएंगी 2000, ठीक है। बस ये सेम काम कर रहा है, फिर लास्ट में हम टोटल करते हैं कि भाई पहले वो कितने थे, 500 रुपीज की कितनी नोट्स थी 10, तो 5000 हुए, 200 की भी 10 नोट्स थी तो 2000 हुए, तो 5 + 2 कितना हो गया 7000। सेम सिचुएशन यहां भी तुम लोग को फॉलो करनी है, लेकिन यहां पर हमें पता नहीं है कि भाई एग्जैक्टली कितने नंबर, हाँ और हमने सपोज किया है ना, पर क्या सपोज किया है कि भाई 50 रुपीज की हमारे पास एक्स नोट हो और 100 रुपीज की हमारे पास वाई नोट्स हो, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। समझ में आया ना, तो 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी ये एक्स है ना, नंबर ऑफ नोट्स है, क्या है नंबर ऑफ नोट्स है, ठीक है, समझ में आया। अब प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय वाई, तो 100 वाई, और ये क्या हो जाएगा 2000। समझ में आया, देन है कोई डाउट, इसको दे दो नंबर 1 और इसको दे दो नंबर 2, है भाई यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, सबको क्लियर कैसे इक्वेशन बना। अच्छा क्या बेटा, हाँ ले सकते हो कॉमन, अदरवाइज एक को 50 से मल्टीप्लाई करके फिर से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो 50 कॉमन लेके करते हैं बस, चलो ले लो 50 कॉमन, 50 कॉमन निकालोगे तो इजी भी हो जाएगा, ठीक है, सही है। चलो क्या करोगे, तो भाई x + 2y, 52 का 100 होता है ना, यहां से 50 कॉमन निकालोगे तो है 4 5 का 20 होता है ना, तो क्या आएगा 40 आएगा। समझ में आया ना, 4 5 का 20, 4 × 50, राइट, तो यहाँ पे 40 × 50 हो जाएगा, ठीक है, डन। चलो ये क्या हो जाएगा नंबर 2। अब देखो एक्स एक्स क्या है सेम ना, तो डायरेक्टली तुम लोग का आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे, तुम्हें फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, पहले 1 लिख लो फिर 2 लिख लो। चलो क्या है, तो भाई x + y = 25 और x + 2y = 40, ठीक है, माइनस माइनस और माइनस, साइन चेंज करनी पड़ेगी, एक्स एक्स सेम है लेकिन साइन भी सेम है, ठीक है, तो साइन पहले डिफरेंट करनी पड़ेगी। अब देखो ये दोनों क्या हो गए कैंसल, y - 2y क्या होता है 25 - 40 क्या हो जाता है -15, देयरफॉर y = क्या आ जाएगा माइनस माइनस +15, ठीक है। देन अब ये वैल्यू कहीं पे रख दो, इसको दे देते नंबर 3, ठीक है, यहीं पे रख देते हैं। चलो तो क्या करेंगे, तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 क्या हो जाएगा, तो भाई x + y, पहले 1 लिख लेते हैं 25, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये x + 15 = 25, 15 को उस तरफ ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, तो भाई x = 25 - 15, देयरफॉर x = क्या हो जाएगा, कितना बचेगा 10, ठीक है। तो देखो यहां से हमें क्या पता चला कि 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं x, तो ये कितने होंगे 10, और 100 रुपीज के कितने हैं y, कितने हैं 15, टोटल देखो 15 + 10 कितना हो गया 25 नोट्स हो गई, अमाउंट भी हो जाएगा 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं 10, तो 500, और 100 रुपीज के 15, तो 1500, तो 1500 + 500 कितने होते हैं, आ गया आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो देखो क्या लिखेंगे, देयरफॉर
number of ₹50 notes is equal to x is equal to 10 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, तो भाई नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितनी है 15। ठीक है, आया समझ में, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये सम कंप्लीट। देन है कोई डाउट, अबे हाँ या ना कुछ बोल दो। ठीक है, उसके बाद वाला सम भी आईएमपी टिक करके रखो। चल देखो मैं पढ़ रहा हूं, क्या है, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देन आफ्टर। क्या बोल रहे हैं कि भाई एक लाइब्रेरी है, बुक का क्या कर रही है कि भाई पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज, कैसा कि भाई 3 दिन का चार्ज फिक्स है, वो तुम 1 दिन रखो, 2 दिन रखो या 3 दिन रखो, उसके पैसे तुम लोग को देने पड़ेंगे। राइट, समझ में आया ना। 1 दिन रखो तो भी वो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, 3 दिन रखो तो भी वो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि अगर 3 दिन के बाद बुक नहीं लौटाई वापस, अदरवाइज री इश्यू नहीं करवाई, तो क्या करेंगे, पर डे चार्ज लेंगे। वो क्या करेंगे, पर डे चार्ज लेंगे। ठीक है, अब देखना क्या है, सरिता पेड ₹27, कितने पे किया उसने, ₹27 एंड हाँ फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। क्या कर रही है, बराबर 7 दिन बुक रखेगी, बराबर, और उसने टोटल कितने पे किए पैसे, ओके ठीक है। वाइल सूजी, बराबर, सूजी क्या कर रही है, पेड ₹21, ठीक है ना। सूजी कितने पे कर रही है, बराबर, सुनीता पे कर रही है कितने 27, और बुक्स कितने दिन रख रही है, बुक 7 days, और सूजी क्या कर रही है 21 रुपीज पे कर रही है, और बुक को कितने टाइम रख रही है 5 days। तो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है ना, कि भाई क्या करो, फिक्स चार्ज तो फाइंड करो, और उसके बाद क्या करना है कि भाई पर एक्स्ट्रा डे जो चार्ज लग रहा है वो भी हमें क्या करना है, फाइंड। तो पहले जो फाइंड करना है उसको सपोज कर लो, लेट क्या है, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X एंड दूसरा क्या लिखेंगे भाई, चार्ज पर डे वो कितना होगा ₹Y। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब देखो पहले कौन है, सुनीता है ना, देखो कितने दिन बुक रख रही है 7 days। बस यहां इस समय ये ध्यान रखना, ठीक है। अब 3 दिन का वो फिक्स चार्ज तो देगी ही देगी, बाकी कितने दिन बचे, उस 4 दिन का उसको पर डे चार्ज देना पड़ेगा। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो उसको X रुपीज तो देने ही देने हैं, वो नोटबुक रखे मिस टेक्स्ट, वो जो उसने बुक ली है वो रखे या ना रखे, ठीक है ना, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन बाकी के जो दिन बचेंगे उसका उसको पर डे चार्ज देना पड़ेगा, बराबर। तो क्या करेंगे, तो क्या 4 days बचे, 4 days बचेंगे ना, 3 दिन बुक रखनी है, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, टोटल 7 days रख रहे, तो 4 बचेंगे, और उसमें क्या करो Y ऐड कर दो, मींस मल्टीप्लाई कर दो Y उसके साथ। ठीक है, समझ में है ना, क्योंकि पर डे चार्ज कितना है Y है ना, अभी हमने सपोज किया, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 days का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। टोटल कितने रुपीज पे कर रहे, 27। और दूसरा कौन है, अच्छा सूजी भी फिक्स चार्ज देगी 3 दिन का, वो 5 दिन बुक रख रही है, कितने दिन, ठीक है, तो 5 दिन का 3 दिन निकल गए, तो बचे कितने फिर 2 ना, तो यहां क्या हो जाएगा 2Y, और कितने रुपीज पे कर रही है 21। इसको दे दो नंबर 1 और इसको दे दो नंबर 2। आगे का सम तुम लोग करके दिखाओगे, डन, लिख लो।